माला की आज शादी की सुहागरात थी। माला बिस्तर पर बैठे अपने पति प्रसाद का इंतजार कर रही थी। तभी जूतों की आहट सुन माला खुश हो जाती है कि उसके पति आ रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये तो माला के दो बहनें थी जो माला के कमरे में घुस आई थी। अरे माला, तू यहाँ? हाँ माला, तू यहाँ क्या कर रही है? आज शादी के जोड़ा में ऐसे सजाया गया कमरा, लग रहा है आज तेरी सुहागरात है। हाँ, आज तो मेरी शादी की सुहागरात है। लेकिन रेखा, सुधा, तू इतने दिनों से कहाँ थी और आज अचानक से मेरे कमरे में कहाँ से? हमें तो हमारे पतियों ने यहाँ भेजे है कि ये हमारा घर है, तो फिर तू यहाँ? हाँ, आज ही तो मेरी शादी हुई है, मैं तो प्रसाद के साथ यहाँ आई हूँ। सभी को थोड़ी बहुत डाउट होने लगती है, कहीं सभी को ये धोखा तो नहीं हो गया है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे पति भी यहाँ रहते हैं और तेरे पति भी यहाँ रहते हैं? कहीं हम तीनों के साथ? तभी वहाँ पर माला का पति प्रसाद आता है। प्रसाद को देखकर तीनों बहनें काफी खुश हो जाती है। अरे प्रसाद, आप आ गए? अरे माला, ये क्या कह रही हो? ये तो मेरे पति किशन है। अरे माला, रेखा, ये तुम लोग दोनों क्या कह रही हो? ये तो मेरे पति राम है। अरे ये तुम लोग दोनों क्या कह रही हो? ये तो मेरे पति प्रसाद है। आज ही मेरी शादी हुई है इनसे, और तुम लोग दोनों कहाँ से आ गई और मेरे पति को अपना पति कह रही हो? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अरे सुनो सुनो, तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप हम तीनों को धोखा दिए। हम तीनों बहनों के साथ शादी करके ऐसा किए। हम तीनों आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपने हम दो बहनों के साथ शादी रचा के वापस से हमारी तीसरी बहन के साथ भी शादी रचाई। आपको शर्म नहीं आई हम तीनों बहनों के साथ शादी करने की? हाँ प्रसाद, आपने ये क्या किया? मेरी दो बहनों के साथ पहले से शादी रचा के थे, तो मेरे से शादी करने की क्या हो सकती थी? मुझे झूठ बोल के मुझे क्यों फंसाया आप? आखिर बात क्या है? प्रसाद इन तीन बहनों के साथ शादी रचाकर तीनों को धोखा दे रहा था। क्या प्रसाद और माला की सुहागरात हो पाएगी या कुछ और ही होगा? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कौशल्या देवी के तीन बेटियां थी, माला, रेखा और सुधा। रेखा और सुधा से कौशल्या देवी काफी प्यार करती थी, वहीं माला से थोड़ा सा अलग व्यवहार करती थी। कौशल्या देवी अपनी दोनों बेटियों के साथ खटिया पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर माला आती है नाश्ता लेकर। माँ, ये लो नाश्ता। अरे माँ, हमें भी भूख लगी है। अरे माला, हम लोगों के लिए भी लेके आ जल्दी से नाश्ता, हमें भी बड़ी भूख लगी है। अरे हाँ हाँ, जल्दी से और एक प्लेट नाश्ता लेके आ, और घर का सारा काम पड़ा हुआ है, जाके जल्दी जल्दी निपटा। कितनी देर करती है? हाँ माँ, करती हूँ। पहले हम लोगों का नाश्ता देके जा। माला किसी को कुछ कह नहीं पाती है और घर का सारा काम चुपचाप करते रहती है। एक रोज कौशल्या देवी माला और सुधा के साथ घर में थी। तभी एक आदमी आता है। अरे चाची, आपकी बेटी रेखा किसी के साथ भाग गई। पंडित जी कह रहे थे शादी रचा के भागी है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी भाग गई? चल, झूठ बोल रहा होगा तू। अरे चाची, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? बाहर जाके देखिए, पूरे गांव में चर्चा है। ये कहते हुए वो आदमी चला जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरी बेटी रेखा मुझे ही नहीं कह के अपने से शादी रचा के भाग गई। मुझे कह दी होती तो मैं ही शादी दिला देती उसकी। भागने की क्या हो सकता थी? ये बात सुनने के बाद कौशल्या देवी को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है। कुछ समय बाद सुधा भी अपने पसंदीदा लड़के के साथ शादी रचा लेती है मंदिर में जाकर। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। अरे राम, चलो अब जल्दी चलते हैं, कहीं माँ को पता न चल जाए और माँ यहाँ न आ जाए। उससे पहले हम यहाँ से निकल चलते हैं। फिर राम और सुधा वहाँ से जल्दी जल्दी से चले जाते हैं। कुछ ही समय में वहाँ सुधा की माँ कौशल्या देवी और उसकी बहन माला पहुँचती है मंदिर। अरे पंडित जी, मेरी बेटी यहाँ आई थी क्या? किसी ने मुझे कहा कि वो यहाँ शादी रचाने आई है किसी लड़के के साथ। अरे हाँ हाँ, अभी तो एक लड़की शादी करके गई और कह भी रही थी उसके माँ के आने से पहले जल्दी निकल चलते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरी पहले एक बेटी ऐसे ही भाग गई थी शादी रचा के, आज दूसरी बेटी भी चली गई। मेरा नसीब ही फूटा है कि सभी बेटियां ऐसे चली जा रही है मुझसे छुप छुपाए शादी रचा कर। अरे माँ, संभालो अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अरे कैसे ठीक होगा
जिन दो बेटियों से मैं कितना प्यार करती थी, और वो लोग मुझे छुप छुपाए शादी रचा ली, मुझसे कहीं भी नहीं। अरे माँ, कर भी क्या सकती हो, जो किस्मत में होता है वही होता है। अरे माला बेटी, तू ऐसा नहीं करेगी ना, मुझसे छुप छुपाए शादी करके तू मत भाग जाना। मैं तेरी शादी अपने हाथों से देना चाहती हूँ, तुझे अपने हाथों से विदा करना चाहती हूँ, ये सुख मुझे देना। हाँ माँ, तू चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं भागूंगी किसी के साथ, तू ही मुझे विदा करना, मैं खुशी खुशी जाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज एक लड़का आता है माला को देखने के लिए। कौशल्या देवी उस लड़के को देखकर पसंद कर लेता है। तभी माला आती है वहाँ पर चाय लेकर। ये लीजिए चाय। माला और प्रसाद दोनों की नजरें मिलती है। दोनों मानो नजरों से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे माला बेटा, तू घर के अंदर जा, हम जरा बात कर ले आगे। हाँ माँ, मैं जाती हूँ। माला शर्माकर वहाँ से जल्दी से चली जाती है। अरे बेटा प्रसाद, तुम्हारा और कोई नहीं है? नहीं माँ जी, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है, इसलिए तो शादी की बात मुझे ही करनी पड़ेगी। अजीब तो लग रहा है, लेकिन क्या करूँ। वैसे बेटा, तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई? हाँ माँ जी, आपकी बेटी मुझे खूब पसंद आई। मैं इसी से शादी करूँगा। आप जल्द से जल्द पंडित जी से शादी की तारीख तय कर लीजिए। प्रसाद के मुंह से ये बातें सुनकर माला को काफी अच्छा लगता है। वो मनी मन काफी खुश होती है। कुछ देर बात करने के बाद प्रसाद वहाँ से चला जाता है। तभी माला आती है। अरे बेटी, बहुत अच्छा लड़का है प्रसाद, इससे तेरी शादी होगी, तू हमेशा खुश रहेगी। एक अच्छा दिन देखकर प्रसाद और माला की शादी करा दी जाती है। इस शादी से प्रसाद और माला दोनों काफी खुश थे, और सबसे ज्यादा खुश तो कौशल्या देवी होती है, क्योंकि वो कम से कम एक बेटी को विदा तो कर पाई। वर्तमान समय तीनों बहनें एक साइड खड़ी थी और दूसरे साइड बेचारा प्रसाद। प्रसाद, कहो ना, ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? तुम्हारी शादी तो आज इससे अभी हुई है, लेकिन हमारी तो कब की हो गई है। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, तो अचानक से ऐसा क्यों किया? हाँ राम, कहो ना, अब तुम्हें हम क्या नाम से पुकारे? राम, प्रसाद या किशन? तुम्हें कह दो सच, आखिर बात क्या है? हम तीनों को तुमने धोखा क्यों दी? हो गया तुम लोग तीनों का, अब कहना। अब मैं कुछ कहूँ? हाँ कहो, और कहने लायक बचाई क्या है? मैंने तुम तीनों में से किसी को धोखा नहीं दिया हूँ, और मैं तुम दोनों का पति नहीं, मैं तो माला से शादी किया हूँ, माला का पति हूँ। क्या? तो फिर मेरी दो बहनें आपको पति क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं अभी समझा देता हूँ। राम, किशन, यहाँ पर आओ, सबके सामने आओ। फिर पीछे से राम और किशन दोनों वहाँ पर आकर खड़े होते हैं। उन तीनों को देखकर इधर ये तीनों बहनें आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि तीनों का शकल एक जैसा था। हम तीनों भाई हैं और एक जैसे हैं, क्योंकि हमारा जन्म एक साथ ही हुआ है। इसलिए तुम लोगों ने धोखा खा गए हो, मुझे कहने का मौका तक नहीं दिया और मुझ पर सारा दोष डाल दिए। ये दोनों यहाँ नहीं रहते थे, आज ही आए हैं, इसीलिए तुमसे मिला नहीं पाया, नहीं तो पहले ही मिला देता। अरे एकदम सेम टू सेम, डिट्टो कॉपी। ये कैसे हो गया? अब तो हम पहचानेंगे कैसे कौन से हमारे पति है? कहीं उल्टा पुल्टा हो गया तो? अरे चलो चलो, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। प्रसाद की आज सुहागरात है, उसे तो मनाने दो, हम तो कब के मना चुके हैं। फिर सभी कोई वहाँ से चले जाते हैं और इधर प्रसाद और माला की होती है सुहागरात। मीनाक्षी की आज सुहागरात थी। मीनाक्षी तैयार होकर बिस्तर पर बैठी हुई थी, हाथों में दूध का गिलास लिए घूंघट ओढ़े अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी मीनाक्षी को जूते की आहट सुनाई देती है। तभी मीनाक्षी का पति फूल को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अरे मीनाक्षी, ये लो फूल, ये फूल तुम्हारी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देंगे। मीनाक्षी को अपने पति की आवाज सुन थोड़ी सी डाउट होती है। अरे इनकी आवाज को क्या हो गया? अचानक से इतने भारी कैसे हो गए? खैर गला बैठ गया होगा उनका शायद। अरे मीनाक्षी, ये फूल तो कबूल करो। अरे आप पहले मेरा घूंघट तो हटाइए, फिर मैं आपका फूल कबूल करूंगी। ओह ऐसी बात है, तो अभी हटा देता हूँ। फिर मीनाक्षी का पति जैसे नजदीक जाता है और घूंघट हटाता है। मीनाक्षी ये देखकर शॉक हो जाती है, हाथों से दूध का गिलास नीचे गिर पड़ता है। आप कहाँ से आ गए? मेरा पति कहाँ है? क्या
तुम्हारा पति? तुम्हारा पति तो मैं ही हूँ। आप कैसे हो सकते हैं? मनोज कहाँ है? उससे मेरी शादी हुई थी, आप कैसे मेरे पति हो सकते हैं? दूर चले जाइए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, सबको बुला लूंगी यहाँ पर। अरे जिसे बुलाना है बुला लो और पूछ लो मनोज को भी बुला के कि तुम्हारा पति कौन है, मैं हूँ या नहीं। आज रात का पति तो मैं ही हूँ। क्या आज रात का पति मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं भी बुलाती हूँ। मनोज, मनोज आओ, जल्दी आओ यहाँ पर, देखो ना। मनोज और उसका भाई भोला भी वहाँ पर पहुँच जाता है। मीनाक्षी जल्दी से मनोज के पास आ जाती है और उसे सारी बात कहती है। अरे मनोज देखो ना, जेठ जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो मेरे पति है। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बताओ ना, आखिर सच क्या है? मनोज चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता है। तभी नरेश कहता है, अरे मीनाक्षी पूछो पूछो, क्या पूछना था उससे? अब तुम्हारा पति चुप क्यों है? क्योंकि उसे भी पता है कि मैं भी तुम्हारा पति हूँ और ये भोला मेरा भाई, ये भी तुम्हारा पति है। हम तीनों ही तुम्हारे पति हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी तो मनोज से हुई थी, तो आप मेरे पति कैसे हो सकते हैं? अरे मनोज कहो ना, तुम कहो ना कुछ भी, चुप क्यों हो? अरे मीनाक्षी, भैया जो कह रहे हैं वो सच है, तुम हम तीनों की पत्नी हो। मनोज के मुंह से ये बात सुनकर मीनाक्षी शॉक्ड हो जाती है। आखिर मीनाक्षी तीनों भाइयों की पत्नी कैसे हो सकती है? आखिर क्या होता है कि तीनों भाई मीनाक्षी के पति बन जाते हैं? जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। काशीनाथ जी के 3 बेटे थे, मनोज, नरेश और भोला। तीनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। आज काशीनाथ जी पंडित जी को घर बुलाए हुए थे। अरे पंडित जी जरा देखिए देखिए, इनकी कुंडलियाँ भी देख लीजिए। अभी तक इनकी शादी नहीं हुई, कुछ दिनों बाद ये तो बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या और शादी करके क्या फायदा? कुछ तो करिए, इनकी शादी तो लगवाइए पंडित जी। अरे महाशय मैं क्या करूं? आपका शर्त ही कुछ ऐसा है, नियम ही कुछ ऐसा है कि आपके बेटों की शादी मैं कैसे लगाऊं? अगर कोई लड़की होगी तो तुरंत मना कर देती है। कैसे कोई अपनी लड़की की शादी 3 लड़कों के साथ कराएगी? कौन राजी होगा? कहिए आप ही जरा। अरे पंडित जी अब हमारे घर का यही नियम है, तो क्या करे, करना तो पड़ेगा नियम के अनुसार। आप ढूंढिए जरा अच्छे से, तब तो मिलेगा। अरे महाशय मैं तो ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, लेकिन कोई भी अपनी लड़की की शादी आपके 3 लड़कों के साथ कराने को तैयार नहीं है। तभी काशीनाथ जी कहते अपने बेटे से, अरे नरेश बेटा, पंडित जी को थोड़ा मिठाई उठाई खिलाओ, तब तुम लोगों को कोई लड़की ढूंढ देंगे। अरे नहीं नहीं महाशय, मुझे मिठाई मत खिलाइए, ऐसे ही शुगर है, जान मारेंगे क्या? अरे पंडित जी इस मिठाई से शुगर नहीं होती है, मन भर जाता है। ये लीजिए आपका मिठाई, और हमारे लिए जल्द से जल्द एक लड़की का प्रबंध कीजिए जो हमारे साथ शादी करने को तैयार हो जाए। पंडित जी को नरेश एक नोटों का बंडल दे देता है। पंडित जी नोट देखकर चुप हो जाते हैं और काफी खुश भी हो जाते हैं। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं देखता हूँ आज ही कुछ बंदोबस्त करता हूँ आप लोगों के लिए। दूसरे रोज ही पंडित जी गांव के रास्ते जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात मोहनलाल से होती है। अरे पंडित जी नमस्कार नमस्कार, आज गांव के रास्ते कहाँ जा रहे हैं? अरे मोहनलाल जी बहुत बढ़िया, अरे अपने काम से जा रहे, हमारा काम तो जानते हैं कितना कठिन है। वैसे आपका हाल चाल क्या है, कैसा चल रहा है? अरे पंडित जी अब आपको क्या ही बताऊं, घर में बड़ी लड़की है, उसकी शादी की चिंता खाए जा रही है। कहाँ दूं शादी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़की बड़ी हो गई है, कोई आपके नजर में लड़का हो तो बताइएगा। अरे नेकी और पूछ पूछ, अभी मैं उसी काम के लिए तो जा रहा था और यहीं रास्ते में आपसे मुलाकात हो गई। एक बहुत अच्छा बढ़िया लड़का है, अगर आप शादी देते हैं आपकी लड़की तो रानी बन के रहेगी, रानी बनकर राज करेगी। वहाँ बड़ा सा अमीर परिवार का घर है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, मेरी लड़की की किस्मत चमक उठेगी। जल्दी से जल्दी वो लड़का का रिश्ता मेरी लड़की के साथ तय करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आज ही मैं बात करता हूँ।
ये कहते हुए मोहनलाल वहाँ से चला जाता है और इधर पंडित सोचने लगता है, अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं जिस काम के लिए जा रहा था वो काम खुद ब खुद मेरे पास आ गया। दूसरे रोज ही काशीनाथ जी अपने छोटे बेटे मनोज को लेकर पहुंच जाते हैं मोहनलाल के घर उसकी बेटी को देखने के लिए। अरे मोहनलाल जी, आपकी बेटी तो अति सुंदर है, अति सुंदर। मुझे तो खूब पसंद आई। आप बस शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं इसे ही बहू बनाकर घर लेके जाना चाहता हूँ। अरे काशीनाथ जी, आप अपने बेटे से भी तो पूछ लीजिए उसे पसंद आई कि नहीं, शादी तो उसे करनी है। अरे मोहनलाल जी, मुझे पसंद आ गई मतलब मेरे बेटे को भी पसंद आ गई। वो कुछ नहीं कहता है, मेरी पसंद पे छोड़ दिया है। आप बस पंडित जी से तारीख निकालिए, मैं तो जल्द से जल्द शादी करके अपने घर लेके जाना चाहता हूँ आपकी बेटी को। अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मीनाक्षी मनोज को देखती है, मनोज मीनाक्षी को। मीनाक्षी काफी खुश होती है क्योंकि मनोज काफी अच्छा था देखने में और मीनाक्षी को भी खूब पसंद आई थी। मीनाक्षी की शादी तय हो जाती है काशीनाथ के बेटों के साथ। फिर पंडित जी मीनाक्षी और मनोज की शादी करवा देते हैं। अरे बेटा, देखा कैसी बहू लेके आया हूँ, पसंद आई ना? अरे पापा पसंद तो आई, लेकिन बानी कैसे हम तीनों से शादी करने के लिए? अरे बेटा चुप रहो, धीरे बोलो, तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। इस शादी से मीनाक्षी काफी खुश थी क्योंकि उसके मनपसंद का पति उसे मिला था, लेकिन मनोज को पता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है जब मीनाक्षी को सच्चाई पता चलेगी। आज रात के लिए मनोज इस कमरे में रुक जाता है और मनोज मीनाक्षी को सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर मीनाक्षी काफी दुखी होती है और मनोज से कहती है, मनोज, मैंने तुम्हें देखकर तुमसे शादी की थी, तुम्हारे भाइयों से नहीं। मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। अरे मीनाक्षी, अब मैं क्या करूं? हमारे घर का यही नियम है कि जो भी एक किसी से शादी करेगा बाकी तीनों भाइयों के साथ भी उसकी शादी हो जाएगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हारे पास रुका, लेकिन कल को मेरे दूसरे भाई तुम्हारे साथ रुकेंगे। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? नहीं मनोज, ये तुम्हारे घर का नियम है, मेरा नियम नहीं है। और तुम लोग मुझे ये बोलकर शादी नहीं करवाए थे कि मुझे तीनों भाइयों के साथ शादी होगी। मैं नहीं रह सकती तीनों के साथ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो कल सुबह ही होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम भी मेरे साथ चलो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, कहीं और जाके रहेंगे। लेकिन मीनाक्षी ये कैसे हो सकता है? घर वालों को क्या कहेंगे? सभी कोई क्या कहेंगे? हमारी कितनी बदनामी होगी कि मैं तुम्हें लेकर भाग गया। अब जो होगा देखा जाएगा। अब मैं तुम पे छोड़ती हूँ, कल सुबह तक का समय है। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अब मनोज सोच में पड़ जाता है कि क्या करेगा, मीनाक्षी का साथ निभाए या घर वालों का, कौन सही है और कौन गलत। सुबह सुबह काशीनाथ जी हॉल में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर नरेश दौड़े दौड़े आता है और कहता है, अरे पापा, मीनाक्षी नहीं है कहीं भी। अरे बेटुआ, बड़ी मुश्किल से शादी दिलाई है, इधर उधर गई होगी, देख लो जाके। अपनी बीवी को भी नहीं ढूंढ सकता, वो भी अपने बाप से ढूंढाएगा। अरे नहीं पापा, मनोज भी साथ में नहीं है। मुझे लगता है मनोज मीनाक्षी को लेके भाग गया। तभी ऊपर से भोला आते हुए कहता है, अरे ऊपर भी नहीं है, दोनों गायब है। क्या मनोज अपनी बीवी को लेके भाग गया और तुम लोग क्या कर रहे थे? बैठ के ढोल बजा रहे थे, अपनी बीवी को बचा तक नहीं पाया। छी, लालत है तुम पर। जाओ ढूंढो, देखो कहाँ गया है। बड़ी ही मुश्किल से शादी दिलाए थे तुम लोगों का, एक दिन भी शादी नहीं टूटा। बीवी को लेके मेरा छोटा बेटा भाग गया, अब मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ ढूंढो। नरेश और भोला जल्दी जल्दी से जाता है मीनाक्षी को ढूंढने के लिए। मनोज और मीनाक्षी अपने घर से काफी दूर आ जाते हैं, एक गाँव में। अरे मनोज, हम लोग घर से तो भाग आए, अब रहेंगे कहाँ? अरे वो देखो, वो घर दिख रहा है, वो मेरे दोस्त का घर है इस गांव में। मैंने उनसे बात कर लिया हूँ, अब हम कुछ दिनों के लिए इसी के पास रहेंगे, फिर जैसा होगा आगे देखा जाएगा। प्यार किया है तो परिणाम का क्या डर, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब चलो। फिर मनोज और मीनाक्षी धीरे धीरे उस घर की ओर चले जाते हैं।